नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टॉप क्लास स्टडी ग्रुप में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी। सबसे पहले हम देख लेते हैं संभागीय व्यवस्था क्या होती है, उसके बारे में हमें जानना होगा। क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है और उसमें कई सारे राज्य भी हैं। इन राज्यों का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा होने के कारण इन पर व्यवस्थाएं अच्छी तरह से करने का एक अच्छा जरिया बना संभागीय व्यवस्था। मतलब संभागों में किसी राज्य को बांट दिया गया। एक तरह से ये विकेंद्रीकरण का उदाहरण था। और विकेंद्रीकरण क्यों किया गया था? क्योंकि जनता की पहुंच तक जो सरकारी योजनाएं थी उनका लाभ पहुंचाने के लिए, अच्छी तरह से सुशासन चलाने के लिए, प्रशासनिक व्यवस्थाएं अच्छी तरह से करने के लिए राज्यों को संभागों में बांटा जाता था। इसी तरह से जब शुरुआत में 30 मार्च 1949 से राजस्थान को 5 संभागों में बांटा गया था। जो उस टाइम पे 5 संभाग थे: जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। इसी तरह से हमारी संभागीय व्यवस्था जारी थी। लेकिन क्या हुआ, अप्रैल 1962 में तत्कालीन हमारे राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी ने इस संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया, मतलब संभाग खत्म कर दिया। लेकिन आगे जब 1987 में हरदेव जोशी सरकार आई और उनको महसूस हुआ कि केंद्रीयकरण नहीं, विकेंद्रीयकरण किया जाना चाहिए, तो उन्होंने फिर से संभाग ये व्यवस्था चालू की। और उस संभागीय व्यवस्था चालू करने के दौरान हमें छठा संभाग भी मिला। 26 जनवरी 1987 को अजमेर के रूप में हमें छठा संभाग माननीय हरिदेव जोशी जी के द्वारा दिया गया, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे। उसके बाद में नवीनतम संभाग जो 7वां संभाग बना, वो 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग का गठन किया गया माननीय वसुंधरा राजे जी के द्वारा। उस इस भरतपुर संभाग को गठन करने में 2 संभागों का विखंडन किया गया। कौन कौन से? जो कि पहले था जयपुर संभाग। जयपुर संभाग से जो 2 जिले लिए गए थे वो भरतपुर और धौलपुर लिए गए थे, ठीक है। और उधर से सवाई माधोपुर और करौली, जो कि पहले कोटा जिले में आते थे, उनको लिया गया। इस तरह से चारों जिलों को एक जगह करके एक नया संभाग गठित किया गया जिसका नाम भरतपुर। अब हम चलते हैं एक बार नक्शे की तरफ। नक्शे में देख लेते हैं कि कौन कौन से जिले किस किस संभाग में। सबसे पहले हम नक्शे में ऊपर देखेंगे। ऊपर हमें इस कलर में 4 जिले दिखाई दे रहे हैं: श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। इन चारों जिलों का मुख्यालय है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में स्टार मार्क भी है। तो बीकानेर संभाग के अंदर आते हैं बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। इन चारों जिलों को मिलाकर बीकानेर संभाग का निर्माण होता है। नेक्स्ट चलते हैं जयपुर संभाग। जयपुर संभाग के अंतर्गत जयपुर राजधानी भी है, जयपुर संभाग मुख्यालय। जयपुर संभाग के अंतर्गत जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू 5 जिले आते हैं। राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले आते हैं जयपुर संभाग: जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू। नेक्स्ट आता है, हम बात कर लेते हैं हमारे नवीनतम संभाग के बारे में। नवीनतम संभाग जो कि भरतपुर है, उसमें कौन कौन से जिले आते हैं? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये चारों जिले आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कोटा संभाग के बारे में। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये है कोटा संभाग में आते हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इसमें भी 4 जिले आते हैं। नेक्स्ट आता है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग के अंतर्गत नागौर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा अजमेर संभाग मुख्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट आता है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग मुख्यालय है उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये 6 जिले उदयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। और सबसे बड़ा संभाग जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो है जोधपुर संभाग, जहाँ संभाग मुख्यालय जोधपुर है। इसमें सम्मिलित जिले जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर हैं। हम आपको एक तरह से वापस से दिखा देते हैं सभी संभागों को। एक बार फिर पूरा जिला देखने की कोशिश करते हैं। पूरे राज्यों में हम देखेंगे कि सबसे पहले 7 संभाग मुख्यालय हुए। बीकानेर, देखिए मैं एक लाइन खींचता हूँ: बीकानेर संभाग, अजमेर संभाग, कोटा संभाग, भरतपुर संभाग। इन जो चारों संभाग हैं इनमें 4 4 जिले हैं। बीकानेर में 4 जिले हैं: बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। अजमेर में 4 जिले हैं: अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा। कोटा में 4 जिले हैं: कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। भरतपुर में 4 जिले हैं: भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इस तरह से इस लाइन के अंतर 4
4 संभाग ऐसे हैं जिनमें 4-4 जिले हैं। राजस्थान का एकमात्र संभाग जयपुर ऐसा है जिसमें 5 जिले हैं। जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू। जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू। ठीक है। अब ये 2 संभाग ऐसे हैं जिनमें 6-6 जिले हैं। 2 संभाग ऐसे हैं जिनमें 6-6 जिले हैं। 2 संभाग ऐसे हैं जिनमें 6-6 जिले हैं। वो कौन कौन से संभाग हैं? जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग। हम देख लेते हैं कौन कौन से जिले आते हैं। जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर, ये 6 जिले आते हैं जोधपुर संभाग में। और उदयपुर संभाग में उदयपुर संभाग मुख्यालय राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इस तरह से हमने जिलों की संख्या के आधार पर संभाग को बांटा। अब प्रत्येक संभाग के बारे में हम कुछ डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ पढ़ेंगे हम कि 4-4 जिलों वाले संभाग कितने हैं? 4। बीकानेर, अजमेर, कोटा और भरतपुर। 5 जिलों वाला केवल एकमात्र संभाग है जयपुर। 6 जिलों वाला संभाग जोधपुर और उदयपुर। इनके बारे में हमने डिटेल से जान लिया है। अब इनकी कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे जयपुर की विशेषता। जयपुर संभाग की क्या क्या विशेषताएं? सबसे पहले राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग जिसमें 5 जिले हैं, जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर संभाग में। सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर संभाग में। सर्वाधिक साक्षरता दर जयपुर संभाग की है 72.99। और सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या जयपुर संभाग की। देखो, सर्वाधिक जनसंख्या एससी जयपुर संभाग में, लेकिन सर्वाधिक प्रतिशत के अनुसार एससी की जनसंख्या पूछे तो वो बीकानेर संभाग में। प्रतिशत के अनुसार एससी की सर्वाधिक जनसंख्या बीकानेर में। नेक्स्ट आता है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग के बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नज़दीक संभाग मुख्यालय है बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने मुख्यालय आते हैं? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 2 संभाग मुख्यालय आते हैं, बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है, तो बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नज़दीक संभाग मुख्यालय है। न्यूनतम नदियों वाला संभाग बीकानेर संभाग, बिल्कुल, क्योंकि आपने पहले क्वेश्चन देख रखा है कि चूरू और बीकानेर 2 ऐसे जिले हैं जहाँ कोई नदी नहीं है और सिर्फ एक नदी है, घग्गर नदी। वो गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंतर्गत बहती है। ठीक है, तो न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा हुआ? बीकानेर संभाग। एक है आकृति के बारे में कि तेलंगाना राज्य की सी आकृति बनाने वाला संभाग है बीकानेर। हम देख लेते हैं बीकानेर संभाग की आकृति कैसी है। तेलंगाना, सेम तेलंगाना राज्य की तरह। अपन कभी इंडिया का नक्शा के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसकी आकृति बिल्कुल ऐसे की ऐसे ही एक पहाड़ी की चोटी की तरह बनती है। तो बीकानेर संभाग की आकृति कैसी हो गई? तेलंगाना राज्य की सी। ठीक है, तो ये हो गया बीकानेर संभाग। नेक्स्ट आते हैं जोधपुर संभाग के बारे में। जोधपुर संभाग है सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला। अच्छा, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला, हम देख लेते हैं सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कैसे है। हाँ, ये सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला ये संभाग है। ये अंतर्राष्ट्रीय सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला संभाग ये है, कौन सा? बीकानेर। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर। ठीक है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला हो गया। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, सबसे बड़े बड़े जिले इसी के अंतर्गत आते हैं, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला हो गया। न्यूनतम साक्षरता, सबसे कम साक्षरता है यहाँ पर 59.57। न्यूनतम वर्षा, सबसे कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ मरुस्थल है। सबसे कम आर्द्रता है, सबसे कम जनघनत्व होना ही है। अब आता है कोटा संभाग। कोटा संभाग के बारे में हम पढ़ लेते हैं। कोटा संभाग सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, इसी कारण से यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक आर्द्रता है और सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग भी है। जनसंख्या के बारे में सबसे कम है, बाकी सर्वाधिक नदियाँ, सर्वाधिक आर्द्रता, सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग है कोटा। नेक्स्ट आते हैं हम अजमेर संभाग के बारे में पढ़ लेते हैं। अजमेर हमारा राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है क्योंकि ये मध्य में स्थित है। इसके अंतर्गत नागौर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा, ये 4 जिले आते हैं। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा, हाँ ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है अजमेर। अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, नागौर, या हमें पढ़ लेते हैं कि अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और नागौर, ये 4 जिले आते हैं। लेकिन ये भीलवाड़ा भी एमपी के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, इसलिए अजमेर संभाग भी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा संभाग है जो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता। हमें ये पता होना चाहिए कि सातों के सातों संभाग ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। हम कहीं ये ना समझें कि अजमेर को अपन अंतर्वर्ती राज्य बोलते हैं या मध्य वाला संभाग बोलते हैं तो फिर ये अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता होगा। ये अपन गलतफहमी नहीं रहे, ये अंतर्राज्यीय सीमा 100%
बनाता है। ठीक है, तो लेकिन सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है। ठीक है, 6 संभागों के साथ सीमा बनाता है क्योंकि ये अंतर्वर्ती है, तो ये 6 संभागों के साथ ये सीमा साझा करता है। ठीक है, अब आते हैं उदयपुर संभाग के बारे में। उदयपुर संभाग में सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा उदयपुर संभाग के साथ बनती है। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा उदयपुर संभाग के साथ बनती है। ठीक है, ये सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके ये 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ जिला दोनों जगह पे है, तो यहाँ ये मध्य प्रदेश के साथ 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है ये संभाग। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा ये अजमेर संभाग बनाता है। ठीक है, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा। फिर आता है 6 संभागों के साथ सीमा, वो अजमेर बनाता ही है। उदयपुर सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा उदयपुर बनाता है। लिंगानुपात यहाँ का सर्वाधिक है, और ये लिख रखा है चित्तौड़ 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा का गठन करता है। हाँ, उदयपुर की आकृति या उदयपुर का आकार श्रीलंका द्वीप की तरह है, श्रीलंका देश की तरह है। अब हम इसकी आकृति या आकार की बात कर लेते हैं, तो ये श्रीलंका देश की तरह है, बिल्कुल नीचे को लटका हुआ। जैसे अपन ने ऊपर बताया था बीकानेर संभाग की आकृति कैसी है, बिल्कुल तेलंगाना राज्य के जैसी। ठीक है, तो उदयपुर संभाग की आकृति कैसी है, बिल्कुल श्रीलंका देश के जैसी है। नेक्स्ट चलते हैं हम भरतपुर संभाग, जो सबसे नवीनतम संभाग है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। 4 ही जिले आते हैं इसके अंतर्गत, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। 3 राज्यों के साथ सर्वाधिक 3 राज्यों के साथ ये सीमाएं साझा करता है। कौन कौन से? यूपी, एमपी एंड हरियाणा। यूपी, एमपी और हरियाणा 3 राज्यों के साथ सर्वाधिक 3 राज्यों के साथ ये सीमा साझा करने वाला संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग। और यहाँ लिंगानुपात यहाँ सबसे कम है। लिंगानुपात यहाँ सबसे कम है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्षेत्रफल में लगभग बराबर 2 जिले कौन कौन से हैं, 2 संभाग कौन कौन से हैं? उदयपुर संभाग और जयपुर संभाग का क्षेत्रफल लगभग बराबर सा है। तो इसी तरह के हमें वीडियो लाते रहेंगे। हमें प्रोत्साहन देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही पास में दिए गए बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारे आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इसी तरह से मुझे प्यार मिलते रहे। कमेंट में मुझे दर्शाएं अच्छा लगे तो, और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि अपने साथियों को फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।